नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट ज्योग्राफी बाय बी आर अमरा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा था चट्टान, उसी का आगे का भाग शुरू कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम कि चट्टान पार्ट 3। अगला चैप्टर चट्टान, और चट्टानों में हम पढ़ रहे थे कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। इसे मेटामॉर्फिक चट्टान भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो मेटामॉर्फिक शब्द है, यह शब्द बना है लैटिन भाषा के मेटामॉर्फोस से। मेटामॉर्फोस जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ रूप परिवर्तन। यानी जब चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांतरित चट्टान। अब इस कायांतरित चट्टानों की कुछ विशेषताएं होती है। कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं, कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं। अब ये विशेषताएं कितनी होती है? जैसे नंबर 1 कि ये कठोर होगी। कैसी होगी? कठोर होगी। कठोर के साथ साथ ये अप्रवेशीय होगी। अप्रवेशीय का अर्थ होता है कि बीच में ना तो जल अंदर पहुंच पाता है और ना ही तो वायु अंदर पहुंच पाती है, इसलिए अप्रवेशीय होती है। फिर इनकी जो चट्टानें हैं, चट्टानों की संरचना में परिवर्तन मिलेगा। चट्टानों की संरचना में परिवर्तन। फिर और कौन सी विशेषता होगी कि ये जो आर्थिक दृष्टि जो होती है या आर्थिक महत्व, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है, कारण कि भी इनके अंदर जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। धात्विक खनिज जैसे सोना है, लोहा है, चांदी है, इन सभी पदार्थों की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है, इसीलिए हमारे आर्थिक रूप से ये महत्वपूर्ण होते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी जो विशेषता होगी वह होगी कि इसके ऊपर अन्नाच्छादन, अन्नाच्छादन क्रिया जो है, अन्नाच्छादन क्रिया का प्रभाव कम होगा। अन्नाच्छादन क्रिया का प्रभाव कम का मतलब कभी कठोर होती है तो कठोर होगी, अप्रवेशीय होगी तो इनके ऊपर अन्नाच्छादन की क्रिया है वो कम काम करेगी। अन्नाच्छादन में हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं, एक अपर्दन और दूसरा अपक्षय।
ये तो हो गया ये। अब बात करते हैं कि ये जो कायांतरण होता है या रूपांतरण होता है ये किस प्रकार से होता है, इसकी गति कैसी होती है या कितने प्रकार की गतियों के माध्यम से होता है ये। तो ये दो प्रकार की गतियां इसमें कार्य करती है। रूपांतरण की गतियां, एक होगी भौतिक रूपांतरण, दूसरा होगा रासायनिक रूपांतरण। यानी दो प्रकार की गतियों से ये कार्य करता है। अब बात करते हैं कि ये रूपांतरण हो किससे रहा है, यानी ऐसे कौन से कारक है जिनसे ये रूपांतरण हो रहा है। तो रूपांतरण के कारक कौन से जाएंगे, रूपांतरण के कारक। रूपांतरण के कारक है वो, जैसे नंबर 1 ताप, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है यानी सबसे प्रभावी होता है। सबसे प्रभावी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रूपांतरण होगा वह ताप के कारण ही होता है। तो यह सबसे प्रधान कारक होता है, यानी कि प्रमुख कारक या प्रभावी कारक होता है ये। कौन सा, ताप। अब ताप से होता कैसे है, कभी ताप के कारण जो चट्टानें होती है उनके रवों के क्रम में अंतर आ जाता है। किसके कारण, ताप के कारण। ताप के कारण चट्टानों के रवों के क्रम में अंतर, यानी उनके क्रम में अंतर आ जाता है, छोटे होंगे या मोटे होंगे, इस प्रकार इनका चेंज हो जाता है ये। फिर बात करते हैं कि इसमें जो ताप की प्राप्ति होती है, यानी ताप प्राप्ति, यह किससे होती है। ताप की प्राप्ति जो है वह किससे होती है। ताप की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक कि ज्वालामुखी उद्गार से, और दूसरा हो जाएगा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग से। यानी दो प्रकार से क्या होगा, ताप की प्राप्ति होगी, ताप प्राप्ति। ये इसके दो कारक होंगे, कौन से, ज्वालामुखी उद्गार और आंतरिक भाग से, यानी पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसमें से। अब नेक्स्ट जो इसका कारक होगा, यानी ताप प्राप्ति का कारक होगा, वह होगा दबाव व संपीड़न। दबाव व संपीड़न। तो दूसरा कारक कौन सा हो जाएगा, दबाव व संपीड़न। कौन सा आ जाएगा, दबाव व संपीड़न। अब दबाव और संपीड़न क्या होता है, यानी जब चट्टानों के ऊपर से किसी बाहरी पदार्थों का, जैसे कोई पर्वत निर्माणकारी हलचल है, उनकी वजह से जो दबाव पड़ रहा है, उस दबाव के कारण उनमें वलन पड़ेंगे, यानी कि मोड़ पड़ेंगे। मोड़ पड़ने के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों का जो संगठन है, चट्टानों का संगठन और उनका जो रूप है वो दोनों परिवर्तित हो जाएगा। यानी किस कारण से, निर्माण, जो पर्वत निर्माणकारी क्रिया है उससे मोड़ पड़ेंगे, और मोड़ पड़ने से दबाव उत्पन्न होगा, और इसी दबाव उत्पन्न होने के कारण जो चट्टानें हैं उनके संगठन और उनका जो रूप है ये दोनों परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरा कारक कौन सा हो जाएगा, दबाव है संपीड़न। तीसरा कारक आता है घोल। तीसरा कारक घोल। अब ये घोल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी जब जल के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन मिलते हैं तो इनसे रासायनिक की क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन मिलते हैं तो यानी मिलने से रासायनिक क्रिया के कारण चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये तीन कारक हो गए। कौन कौन से हो गए? नंबर 1 ताप, दूसरा दबाव या संपीड़न, और तीसरा घोल हो जाएगा। ये तो हो गए इसके कारक, यानी किस कारणों से या किन कारणों से रूपांतरण हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूपांतरण के प्रकार, यानी कौन कौन से प्रकार है जिनसे रूपांतरण हो रहा है या रूपांतरण हुआ है। तो हेडिंग लिखते हैं रूपांतरण के प्रकार। रूपांतरण के प्रकार। अब ये रूपांतरण के प्रकार कौन से होंगे? जैसे हम 1 नंबर की बात करते हैं। 1 नंबर में आता है कि भी जैसे कोई किसी तापमान के संपर्क में आता है और ताप के संपर्क में आने से उसके आसपास की जो रासायनिक संरचना होती है चट्टानों की, वह सारी चेंज हो जाती है। इसे हम स्पर्शीय या पार्श्विक रूपांतरण भी कह सकते हैं। कौन सा? स्पर्शीय व पार्श्विक रूपांतरण भी कह सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम तापीय रूपांतरण। कौन सा? तापीय रूपांतरण। तापीय रूपांतरण। अब तापीय रूपांतरण क्या होता है? जैसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये एक डायग्राम है। ये ज्वालामुखी डाइक है। क्या चीज है? ज्वालामुखी डाइक। यहां इस प्रकार कुछ चट्टानें हैं। यानी जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो डाइक के माध्यम से जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आता है और ये गर्म तप्त होता है। तो गर्म तप्त होने के कारण आसपास का जो क्षेत्र होगा वह रूपांतरित हो जाएगा, यानी उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाएगा। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? तापीय परिवर्तन कहलाता है। इसे ही हम स्पर्शीय रूपांतरण भी कहते हैं या पार्श्विक रूपांतरण भी कहते हैं। यानी ये वाला जो भाग होगा वो रूपांतरित हो जाएगा। रूपांतरित। ये मान लेते हैं कि ये चूना पत्थर होता है और चूना पत्थर से किसका निर्माण हो जाएगा? क्वार्जाइट का। चूना पत्थर से किसका निर्माण हो जाएगा? क्वार्जाइट का। अब इसको समझते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा के संपर्क में आने वाली चट्टानें अत्यधिक ताप के कारण रूपांतरित
रूपांतरित हो जाती है, जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर का क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट में बदलना। ये इसका उदाहरण हो जाएगा, किसका? तापीय रूपांतरण का। तो पहला कौन सा हो गया? तापीय रूपांतरण। नेक्स्ट, दूसरा इसके अंदर आ जाएगा जलीय रूपांतरण। अब जलीय रूपांतरण क्या होता है? जलीय रूपांतरण, जलीय रूपांतरण यानी जब चट्टानें जल के संपर्क में आती है। कौन सी? जब चट्टानें जल के संपर्क में आती है तो उनके जो गुण होते हैं या उनके जो घुलनशील तत्व होते हैं वो जल के साथ बह के चले जाते हैं और बची हुई जो चट्टानें होती है उनके संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा? जलीय परिवर्तन। कौन सा जाएगा? जलीय परिवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर आ जाएगा कभी, इसको बोलते हैं हम गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। कौन सा? गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। गतिक और क्षेत्रीय रूपांतरण किससे होगा? यानी जब पर्वत निर्माण होते थे, गतिक या क्षेत्रीय, गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण, गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यानी जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था, किसका? पर्वतों का निर्माण हो रहा था, तो अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें अंदर की ओर दबी, यानी जो मोड़ पड़ा, मोड़ पड़ने के कारण, ज्यादा आंतरिक भाग में जाने के कारण यानी अधिक गहराई के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो गया। यानी यहां से दबाव पड़ा, अधिक दबाव के कारण ये भाग गहराई में गई और गहराई में जाने के कारण इनके मतलब आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान के कारण इनका रूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा? गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। कैसा होगा? मतलब किस प्रकार होगा? जब पर्वत निर्माणकारों के समय या पर्वत निर्माणकारी हलचलों के समय पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो चट्टानें अत्यधिक गहराई में यानी पहुंच गई, यानी उसमें वलन पड़े, तो अधिक गहराई में वलन पड़ने के कारण इनकी संरचना में परिवर्तन हो गया और यही कौन सा हो गया? गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण हो गया। तो ये 2 नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा आ जाएगा ताप जलीय रूपांतरण, यानी ताप और जल दोनों के रूपांतरण के कारण। नंबर 4, ताप जलीय रूपांतरण, ताप जलीय रूपांतरण। अब ये होता कैसे है? यानी जब चट्टानों के ऊपर भारी मात्रा में, चट्टानों के ऊपर भारी मात्रा में गर्म जल एकत्रित होता है और उस दबाव और तापमान की जो मतलब जो अधिक तापमान वाला जो जल है उसके संपर्क में आने के कारण दोनों प्रकार से रूपांतरण होगा, जैसे ताप से भी होगा और दबाव के कारण भी होगा। तो इसको हम कहते हैं ताप जलीय रूपांतरण। कौन सा कहेंगे? ताप जलीय रूपांतरण। कैसे कहेंगे? कभी जब चट्टानों पर गर्म जल, जब चट्टानों पर गर्म जल
जब चट्टानों पर गर्म जल होता है तो दबाव और ताप के कारण, गर्म जल होता है तो ताप व दबाव के कारण चट्टानों में रूपांतरण होगा और यही रूपांतरण क्या कहलाएगा? तापजलीय रूपांतरण कहलाएगा। तो ये रूपांतरण के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं कि भी इनका वर्गीकरण, रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में आएगा कि भी कौन कौन सी चट्टानों से इनका रूपांतरण होता है। जैसे मूल चट्टानें होती है, जैसे आग्नेय से कायांतरण, फिर आता है अवसादी से कायांतरण, और फिर कुछ ऐसी भी चट्टानें होती है जिनमें कायांतरण से भी कायांतरण होता है। तो हम बात करते हैं रूपांतरित शैलों का वर्गीकरण। रूपांतरित शैलों का वर्गीकरण, रूपांतरित शैलों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण करते हैं हम आग्नेय से अवसादी चट्टानों का, आग्नेय से कायांतरित, आग्नेय से कायांतरित या रूपांतरित। अब आग्नेय कौन कौन सी होती है? जैसे ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट से कौन बनेगा? ग्रेनाइट से बनेगी नीस, यानी कौन सी बन जाएगी? नीस हो जाएगी। फिर बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट से कौन सी बन जाएगी? एम्फीबोलाइट। फिर ग्रेबो से आ जाएगी सर्पेंटाइन, कौन सी बन जाएगी? सर्पेंटाइन। फिर अब्रक से बनेगी शिस्ट। अब ये किन किन से बनती है, यानी दोबारा देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानों से कौन सी बनेगी? कांतरित चट्टानें। कौन कौन सी बनेगी? यानी ग्रेनाइट से नीस बनेगी, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनेगी, ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनेगी और अब्रक से शिस्ट बनेगी। तो ये कौन सा हो गया? ये आग्नेय से कायांतरण हुआ है। किससे? आग्नेय से। अब बात करते हैं अवसादी से, अवसादी चट्टानों से कायांतरण। यहां हो जाएगा अवसादी, अब अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती है? अवसादी में जैसे एक नंबर बालू का पत्थर, कौन सी? बालू का पत्थर, या इसको कहते हैं हम सैंडस्टोन। क्या कहते हैं? सैंडस्टोन। अब इससे कायांतरण कैसे होगा? यानी क्वार्टजाइट, इससे क्वार्टजाइट बनेगा।
फिर आता है दूसरा आएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर से हमें पता है कि संगमरमर बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर। फिर खड़िया, खड़िया से भी संगमरमर। फिर डोलोमाइट, डोलोमाइट से भी संगमरमर। दोबारा बता देते हैं, यानी अवसादी चट्टानों से कायांतरण, बालू का पत्थर या सैंडस्टोन, इससे बनेगा क्वार्जाइट। चूना पत्थर, चूना पत्थर से संगमरमर। खड़िया पत्थर से या खड़िया मिट्टी से संगमरमर। डोलोमाइट से संगमरमर। ये तो 3 हो गए। अब इसके बाद कुछ और आते हैं, जैसे एक आता है सेल। तो यह आ जाएगा सेल। सेल से बनेगा स्लेट। क्या बनेगा? सेल से स्लेट। फिर इसी स्लेट से फाइलाइट। और फाइलाइट से फिर दोबारा कायांतरण होगा और इस कायांतरण से बनेगा शिस्ट। क्या बनेगा? शिस्ट। दोबारा बता देते हैं, यानी सेल, सेल से बनेगी स्लेट और स्लेट से बनेगी फाइलाइट और फाइलाइट से बनेगी शिस्ट। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कले। कले का बना होता है मृतिका, या जिसको बोलते हैं चीका मिट्टी। चीका मिट्टी से बनेगी स्लेट। क्या बनेगी? चीका मिट्टी से बनेगी स्लेट। स्लेट के बाद आता है कोयला। और कोयला से हम पढ़ते हैं कभी, कोयला से क्या बनता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट से बनेगा हीरा। ग्रेफाइट से हीरा। फिर बात करते हैं कांग्लोमेरेट की। कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट से जो चट्टान बनेगी वो होगी नीस। तो ये 2 प्रकार की रूपांतरित चट्टानें होती है। पहली आग्नेय से कायांतरण या कायांतरित या रूपांतरित सेल, फिर अवसादी से कायांतरित या रूपांतरित सेल। इसी में कुछ ऐसी सेलें आ जाएगी जो रूपांतरण से रूपांतरित हुई हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं दोस्तों कल अपने अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।